अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रोज़मर्रा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल जेली से डिज़र्ट बनाने का नहायत इजी मेथड। आज हम बच्चों के लिए बहुत स्पेशल जेली डिज़र्ट बना रहे हैं जो यकीनन बहुत इजी और कम बचत में और बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेली के साथ हम बहुत ज़बरदस्त कम बजट में बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे जेली पाउडर का साशे। यहाँ पर हमने 8 से 10 बादाम लिए हैं। ये पीनट लिए हैं हमने, मूंगफली, इसकी हमने एक साशे लिया है। हाफ प्याली हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लेंगे। ये हमारे पास बिस्किट्स हैं। और एक हम यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट लेंगे। ये तकरीबन हमारे पास 1 गिलास के करीब दूध है और 1 कप पानी लेंगे। इतनी कम चीज़ों से हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा पैन लेंगे। पैन के अंदर हमने ये बिस्किट्स जो लिए थे, एक साशे बिस्किट्स लिए थे, वो हम तोड़ के इस तरह पैन में ऐड कर देंगे। अब हम इन बिस्किट्स में फुल ठंडा मिल्क लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम दूध है। ये दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम दूध में ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के करीब ब्रेड क्रम्स है जो हम हाफ प्याली इसमें ऐड करेंगे, सारे ऐड नहीं करेंगे। तो चलें, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। ये हमारे पास चीनी है, इस तरह 3 चम्मच चीनी ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। पैन को हमने फ्लेम पर चढ़ा दिया है, ये देखिए, और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। पैन को हमने फ्लेम पर चढ़ा दिया है, ये देखिए, और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब मिक्सचर में हम सलसल चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तकरीबन 2 मिनट के बाद ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो गया है। ये ज़्यादा स्मूथ है, थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। अब हम इसमें हाफ कप दूध और ऐड करेंगे। मेरे पास हाफ कप ठंडा दूध और है जो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, हमारी फ्लेम ऑफ है। हम इसको मिक्स करके दोबारा फिर से कुक करेंगे, ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए, अब हमने इसे अगेन फ्लेम पर रख लिया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम हाई रखेंगे, बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और 1 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह, ये देखें, ये हम बिल्कुल इसको हाई फ्लेम पर कुक कर रहे हैं 1 मिनट के लिए ओनली। तो चलिए यहाँ पर हमें 1 मिनट हो गया है, हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि हाफ कप दूध हमने इसमें और ऐड किया था और हमारा मिक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब हम इसको 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ओनली 1 मिनट के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे और फिर हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जेली बनाना। जेली बनाने के लिए यहाँ पर हम इस तरह के कप में 1 कप पानी लेंगे, इसे पैन में डालेंगे, जेली को रेडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 1 कप पानी ऐड किया है, अब हम इसमें 1 कप और ऐड करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 2 कप पानी है। अब हम उबलने के लिए रख देंगे। इस तरह जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, फिर हम इसमें जेली पाउडर ऐड कर देंगे। जेली पाउडर में शुगर ऑलरेडी पहले से ही वेरिएबल है, ये देखें। अब हम इसमें ये पाउडर ऐड कर देंगे और चम्मच को अच्छी तरह से हिलाएंगे, इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे।
जेली को तैयार करके चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो चलिए हम इसे गाढ़ा होने तक चम्मच चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जेली बहुत अच्छे से, ये देखें, बहुत अच्छे से कुक हो रही है। जेली को पकने तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। बहुत अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जेली अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त जेली रेडी हो चुकी है। ये देखें, हम इसको तकरीबन सिर्फ ओनली 3 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेली भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और हमारा दूसरा मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हमने 2 बॉटल्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बॉटल्स को लिया है और ये बड़ी मेरे पास 2 बॉटल्स थी ड्यू की। इसको मैंने अच्छे से इस तरह कटिंग कर लिया है। इसके निचले हिस्से को बहुत नफासत से बिल्कुल आपने इसको इसी तरह ही कट करना है। फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जी मेरा पैन ना है, इसमें जेली ऐड की है। जेली के बाद हम इसमें जो हमने ये मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इस मोल्ड में अच्छी तरह से जेली को ठंडा करके इसे ऐड किया है। उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था उसको हमने ऐड किया है। अब हमने इसके ऊपर एक डेयरी मिल्क चॉकलेट्स ली थी जो हमने इसे अच्छी तरह से फ्रीज कर लिया है, जो क्रैश करके अब हमने इसको ऊपर से गार्निशिंग कर लिया है। अब इसके अंदर इस तरह की अच्छी तरह से हम फ्रीज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट रेडी हो चुका है। अब हमने इसको बॉटल्स इस तरह निकालना है, थोड़ा सा प्रेस करके। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त जेली डिज़र्ट रेडी हो चुका है, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ। मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने फीडबैक देना मत भूलिए। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।